तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्लांट का, ओके, दैट इज आल्सो कॉल्ड स्टेमन। ठीक है, प्लांट है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज स्टेमन। प्लांट में दो तरह के फ्लावर होते हैं बेसिकली, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। इन आइदर ऑफ द केस इफ देयर इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देन दैट इज ओनली स्टेमन। ओके, तो स्टेमन इज कंपोज्ड ऑफ बेसिकली टू पार्ट्स। The one is filament, hollow, tubular, cylindrical structure, long structure, and at the terminal end of the filament there is structure, bilobed structure, which is called anther. ठीक है, तो स्टेमन में हमारे बेसिकली दो पार्ट है, फिलामेंट और एंथर। फिलामेंट क्या है? ट्यूबुलर लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, और एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है एंथर, जो कि फिलामेंट के डिस्टल एंड के टर्मिनल पोजीशन पर सिचुएटेड है या रखा हुआ है। ओके, फिलामेंट्स के दो पार्ट होते हैं। फिलामेंट का वो पार्ट जो फ्लावर के पीटल या थैलेमस से जुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल पार्ट। राइट, फिलामेंट का वो पार्ट जिसपे कि एंथर लगा हुआ है ऊपर की तरफ, दैट इज कॉल्ड डिस्टल पार्ट। आप इस चीज को ऐसे समझ लीजिए कि प्रॉक्सिमल क्या होगा? वो पार्ट होता है जो मेन बॉडी के तरफ होता है, और डिस्टल डी से दूर, जो मेन बॉडी से थोड़ा दूर होता है, दैट इज डिस्टल पार्ट। या और भी जगह ये कॉन्सेप्ट लगा के हम लोग चेक करेंगे, वहां पर भी ये लगता है प्रॉक्सिमल डिस्टल, अभी कई जगह आएगा आपके पूरे इस कोर्स में। तो स्टेमन में बेसिक फिलामेंट हो गया, एंथर हो गया। फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड कहाँ कनेक्टेड है? पीटल या थैलेमस में। डिस्टल एंड पर एंथर प्रेजेंट है। तो ये स्टेमन है। ठीक है, अब स्टेमन में फिलामेंट के लिए पढ़ने के लिए कुछ खास नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि फिलामेंट्स का कोई फिक्स लेंथ नहीं है। दे आर ऑफ वेरिंग साइज एंड वेरिंग कलर ऑल्सो। डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में उनके डिफरेंट डिफरेंट साइज होते हैं। अगर आप 10 फ्लावर लोगे तो हो सकता है कि उसके अंदर 10 तरह के आपको फिलामेंट साइज में मिले। ओके, अब बात करेंगे हम एंथर की। एंथर क्या है? ये बेसिकली एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। मतलब बाहर से देखने में जैसे लगता है कि दो लोब है ये। ठीक है, जैसे एक लोब ये हो गया और एक लोब ये हो गया। ठीक है, अब मेरे इस पार्ट को तुम मत ध्यान दो। तो ऐसे ये हो गया हमारा फिलामेंट, और ये फिलामेंट ऐसे बाइलोब स्ट्रक्चर से कनेक्टेड नजर आता है। ये एक लोब, ये दूसरा लोब। ठीक है, तो बाहर से लगने पे लगता है, देखने पे लगता है कि ये दो लोब है, पर एक्चुअल में जब आप इसका ट्रांसफर सेक्शन काटोगे तो और इंटरेस्टिंग जो है एनाटॉमी सामने आएगी। उससे पहले ये जान लो कि एंथर में जो बीच में होता है, एंथर के बीच में एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है। जैसे कि गेहूं का दाना अगर देखो तो गेहूं के दाने में बीच में से एक लाइन जाती हुई दिखती है आपको, जिसको बोलते हैं ग्रूव या गड्ढा टाइप का। ठीक है, उसी तरह एंथर में भी क्या होता है? एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है, और कई एंथरों में लाइन ऑफ डेहिसेंस दिखती है। लाइन ऑफ डेहिसेंस वो लाइन है कि जब एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा पूरी तरीके से, तो इसी लाइन से क्या होता है? वो एंथर फटता है, और डेहिसेंस होते हैं क्या? पॉलन ग्रेन जो है फैल जाते हैं इन्वायरमेंट में। तो हम बात कर रहे थे एंथर के ट्रांसफर सेक्शन की। तो जब हम एंथर को ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो हम देखते हैं कि हर लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया है। ओके, तो इसलिए क्या हो जाता है? हम इनको बोलते हैं डाइथिकस, बिकॉज एवरी लोब है टू माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया इज आल्सो ए वेरी यूनिक स्ट्रक्चर, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन आवर लेटर लेक्चर। ठीक है, तो हर लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया है? दो, तो हम क्या बोलते हैं? डाइथिकस। और क्योंकि दो लोब हैं तो क्या बोलते हैं? बाइलोब्ड। और साथ ही साथ अब ये देखते हैं ट्रांसफर सेक्शन में कि इसमें चार साइड नजर आती है। दैट्स व्हाई दिस अरेंजमेंट इज आल्सो कॉल्ड टेट्रागोनल अरेंजमेंट। ठीक है, तो अब बात करेंगे दोस्तों किसकी? माइक्रोस्पोरेंजिया की। माइक्रोस्पोरेंजिया वो स्ट्रक्चर है जो मैच्योर होने पर पॉलन सैक का फॉर्मेशन करती है, जिसके अंदर क्या बनता है? पॉलन ग्रेन। इसलिए माइक्रोस्पोरेंजिया बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन वो अक्सर पूछते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजिया टोटल कितनी है हमारे आंसर में? चार। ओके, हर माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती है चार वॉल लेयर से सराउंडेड होती है। हर माइक्रोस्पोरेंजिया कितनी वॉल लेयर से सराउंडेड होती है? चार। ठीक है, और कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया है? चार। माइक्रोस्पोरेंजिया भी चार, और कितनी वॉल लेयर से सराउंडेड होगी? चार वॉल लेयर से सराउंडेड होगी। और माइक्रोस्पोरेंजिया ही वो स्ट्रक्चर है जो मैच्योर होने पे किसमें बदलेगी? पॉलन सैक में बदलेगी। कंफर्म? इतना क्लियर हो गया? याद हो गया? यही याद कर लो, बाकी बात के लिए कुछ नहीं रखना है। तो भैया कौन कौन सी लेयर हैं जो माइक्रोस्पोरेंजिया को सराउंड करती हैं? सबसे ऊपर रहती है एपिडर्मिस, एज विजुअल। उसके बाद रहती है कौन सी? एंडोथीसियम। फिर कौन सी रहती है? मिडिल लेयर। और सबसे नीचे कौन सी रहती है जो माइक्रोस्पोरेंजिया के टच में है? दैट इज कॉल्ड टेपिटम। ठीक है, जो ऊपर की तीन लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, इनका काम होता है प्रोटेक्शन का, और साथ ही साथ ये एंथर के डेhiscence में हेल्प करती हैं। ठीक है, और जो जो अंदर की लेयर है विच इज ऑल्सो कॉल्ड टेपिटम। टेपिटम का काम होता है अंदर के
जो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं उनको नरिशमेंट देना, ये किसका काम है? ये टेपेटम का काम है। तो टेपेटम का काम होता है अंदर के माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उनको क्या करना? नरिशमेंट देना। ये किसका काम है? टेपेटम का काम है। इसीलिए टेपेटम की सेल्स एक खास तरीके से मॉडिफाई होती है। क्या होता है टेपेटम की सेल्स? क्या होती है, कैसे मॉडिफाई होती है, आइए समझते हैं। टेपेटम की जो सेल्स होती है उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत डेंस होता है, पहली बात। और दूसरी बात, टेपेटम के जो सेल्स होती हैं वो उस लॉ को नहीं मानती जो नेचर ने बनाया है कि वन सेल वन न्यूक्लियस। टेपेटम के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। दैट्स वाई एक टर्म इनको दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड सिनोसिटिक इन नेचर। जी हाँ, टेपेटम कैसा होता है? सिनोसिटिक इन नेचर होता है, क्योंकि टेपेटम के पास एक से ज्यादा सेल होती हैं। ठीक है, तो फिर से बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया कितनी वॉल लेयर से सराउंडेड है? 4 वॉल लेयर से। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपेटम। टेपेटम के बारे में 2 पॉइंट्स और हैं। पहला कि टेपेटम की जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस साइटोप्लाज्म होता है। दूसरा, टेपेटम सिनोसिटिक इन नेचर होता है, मतलब एक सेल में मोर देन 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो इन 4 वॉल लेयर ने किसको सराउंड कर रखा है? माइक्रोस्पोरेंजिया को। और माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में एक बहुत ही खास तरह का टिश्यू है, दैट इज कॉल्ड स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू होमोजेनस इन नेचर होता है। होमोजेनस इन नेचर का मतलब ये सारे सेल्स, जो सारे टिश्यू हैं, ये एक ही तरह के सेल्स के बने होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें कोई डिफरेंट या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल नहीं होते हैं, होमोजेनस इन नेचर होते हैं। कौन? माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में मौजूद जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उसकी बात हो रही है। अब स्पोरोजिनस टिश्यू ही वो स्ट्रक्चर है जिसके सेल्स आगे चल के क्या बनाते हैं? पॉलन ग्रेन बनाते हैं। हर स्पोरोजिनस टिश्यू में जो हर सेल है, हर सेल एक पोटेंशियल पॉलन मदर सेल है, दैट इज पीएमसी। ठीक है, पॉलन मदर सेल। कौन? स्पोरोजिनस टिश्यू जो कि माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में मौजूद है, उसका हर सेल क्या है? पॉलन मदर सेल है। तो वो क्या होता है? हर सेल जो पॉलन मदर सेल है स्पोरोजिनस टिश्यू का, वो क्या करता है? मियोसिस करता है। मियोसिस करता है, और जब भी मियोसिस करता है तो 4 सेल का निर्माण करता है। 4 सेल फॉर्मेशन होते हैं जो कि क्या कहे जाते हैं? टेट्राड कहे जाते हैं। ये इनिशियली ये क्या होते हैं? एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, चिपके रहते हैं मियोसिस के बाद। अब बाद में जब मैच्योर हो जाते हैं तो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और फिर यहीं पर क्या हो जाता है? इनको हम पॉलन ग्रेन का नाम दे देते हैं। अभी ये क्या है? टेट्राड है, और जब ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? पॉलन ग्रेन। इस तरह से हर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर सैकड़ों पॉलन ग्रेन बनते हैं, जो मैच्योर होने के बाद ठीक लाइन ऑफ एडहेशन से क्या होता है? अंतर फटता है, और ये पॉलन ग्रेन इन्वॉल्वमेंट में स्प्रेड हो जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की तलाश में। ओके, तो दिस इज हाउ ए मेल रिप्रोडक्टिव और सिस्टम ऑफ प्लांट वर्क। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है हमारा? पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन की भी अपनी एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अपना उसका भी एक काम है। जब जब तक कि वो पॉलिनेशन करता है, वो किस सेल, कितने सेल स्टेज में रिलीज आउट हो रहा है, 2 सेल, 3 सेल। ठीक है, उसके अंदर भी अभी उस क्या कहते हैं, वेजिटेटिव सेल होता है और जनरेटिव सेल होता है। तो वो सब स्ट्रक्चर हम अब पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, यहाँ तक का स्ट्रक्चर में हमने क्या डिस्कस किया? स्टमन, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया की लेयर्स, और उसके बीच में प्रेजेंट स्पोरोजिनस टिश्यू, और फिर स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू के में मौजूद ये पॉलन मदर सेल, जो कि मियोसिस करके क्या बना रहा है? टेट्राड, जो कि क्या है? एक इनिशियल पॉलन ग्रेन का फॉर्म है। और माइक्रोस्पोरेंजिया ही वो स्ट्रक्चर है जो आगे चले क्या बन जाती है? पॉलन सैक में बदल जाती है, जिसके अंदर क्या भरा होता है? पॉलन ग्रेन। अब हम डिस्कस करेंगे पॉलन के स्ट्रक्चर को और कैसे ये क्या काम करता है, किस किस तरह से।